नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एकदम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं बिहार एसआई के लिए और अगले 60 दिन में हम लोग इसे पूरा कर लेंगे, ठीक है? जितना बताया जाएगा बस आप उतना करते जाइए और हम लोग का लक्ष्य कितना होना चाहिए? 85 प्लस का। 85 प्लस क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में जो है 100 क्वेश्चन आता है, आप सबको पता होना चाहिए और 100 में हम लोग का जो लक्ष्य है ये 85 प्लस का, ठीक है? एक-एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास का टाइमिंग तो आपको मैं बता ही दिया हूँ पहले, आपको 7 पीएम से जो है क्लास मिलना शुरू हो जाएगा और ये 10 पीएम तक चलेगा, है ना? 10 बजे तक चलेगा, शाम के 10 बजे तक। और ये क्लासेज आपको पता है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो मान लीजिए इस टाइम में आप फ्री नहीं होते हैं, तो वीडियो के आप बाद में जो है वीडियो को बाद में देख सकते हैं। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं, सारे सेक्शन का आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए, पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। चूँकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उसका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। जो आपकी एग्ज़ाम की डिमांड है, उसको फ़ॉलो करिए। जितना बताया जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा, सिर्फ़ आप उतना ही पढ़िए, सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। 1275 में भी लोग सिलेक्शन लिए हैं, आगे भी लेंगे और आपने देखा बिहार पुलिस में अच्छे खासे लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, कहने का मतलब प्री एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो रिजल्ट उसी का होता है जो पढ़ते हैं। आप टॉपिक को करिए पूरा और सारे सेक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा, है ना? तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं कौन-कौन से सेक्शन को, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो एक-एक करके चर्चा करेंगे। पर डे आपको कितना क्लास मिलेगा, सब कुछ मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसे इरेज़ कर लेता हूँ और एकदम आराम से पढ़िए और अगले 60 दिन में हम लोग इसे पूरा कर लेंगे। रिवीजन ज़रूरी है, कैसे रिवीजन करना है सब कुछ मैं बताते जाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये जो बैच है बिहार स्पेशल जो है ये बिहार दरोगा के लिए डेडिकेटेड है 2024। और इसमें सीटों की संख्या आप तो सबको पता है लगभग 1800 के आसपास में सीट है। इतने सीटों पे आप देखेंगे तो रोस्टर क्लियर हो चुका है। इसमें हो सकता है कि 1-200 सीट और बढ़ जाए तो 2000 आंकड़ा चला जाए, है ना? लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए पूरे तरीके से पढ़ाई पे, इधर-उधर की बात से दूर रहिए। देखिए आपके पेपर की मैं बात करूँ तो आपके पीटी एग्जाम है, क्योंकि आपको 2 फेज से गुजरना होता है, एक पीटी हो गया और एक मेंस हो गया। और तीसरा स्टेप भी होता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम होते हैं ना ये पीटी और मेंस दोनों का होता है। और एक होता है सबसे लास्ट स्टेज, वो फिजिकल होता है जो कि क्वालिफाइंग है। पीटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे लक्ष्य क्या है भाई, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, 85 प्लस का। और ये 85 प्लस मैं जितना पढ़ा दूंगा बताऊंगा वहीं से आएगा, उसके बाहर नहीं आता है, ठीक है? चलिए, तो ये जो पीटी और मेंस का देख रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है? पीटी मेंस में अंतर कुछ नहीं है। मेंस में आपका 2 पेपर हो जाता है, एक जीएस पेपर एक हिंदी। तो हिंदी क्वालिफाइंग है और जो जीएस पेपर होता है फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेंस पे बनता है, ठीक है? लेकिन टारगेट मैं वही कह रहा हूँ, 100 में 85 प्लस क्वेश्चन सही करना है। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, आपकी जो पीटी एग्जाम होता है प्रीलिम्स एग्जाम, पीटी एग्जाम जो है ये टफ होता है मेंस से। मेंस आसान होता है, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पीटी में अच्छे लेवल पे क्वेश्चन होते हैं, इससे आसान क्वेश्चन होता है मेंस में, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। पीटी और मेंस में थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूँ, अभी मैं बता दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ये पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस होगा। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पे मेंस में क्या होता है, जैसे करंट अफेयर्स है तो वो नहीं रहता है, वहाँ पे मैथ रीजनिंग का जो है लगभग क्वेश्चन 20 के आसपास में रह जाता है। तो यहाँ पे आपको चर्चा करना है, क्योंकि आपको पीटी में भी यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और मेंस में भी तो पढ़ना है। तो यही इसलिए मैं यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है? दोनों अलग नहीं होता है, लोग गुमराह करते हैं। एक बार अच्छे से तैयारी करिए। देखो, पीटी में जो सेक्शन पढ़ना होता है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ये जरूरी है जानना, ठीक है? कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैटेगराइज कर लेना है। यहाँ पे एक आर्ट्स वाला सेक्शन लिखना है ना? आर्ट्स वाला सब्जेक्ट, और यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसे मैं बांटूंगा, एक साइंस और एक जो है आप लोगों का यहीं पे जो है मैं 4 कैटेगरी कहूँगा, 4 कैटेगरी में बांट लीजिए। एक करंट अफेयर्स, है ना? यहीं पे लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, है ना? प्लस यहीं पे बिहार स्पेशल, बिहार। और यहीं पे जो है अगला जो सेक्शन है आप लोग का मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। अभी मैं बताऊंगा भाई, इंग्लिश में एक दो क्वेश्चन रहता है, हिंदी का भी 2-3 क्वेश्चन रहता है कि पीटी में अब आने लगा है, तो इसे भी करते जाएंगे, है ना? सिर्फ आप पीवाईक्यू कर लेंगे तो यहाँ से हिंदी और इंग्लिश का हो जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मैथ को अच्छे से करना है, अर्थमेटिक को, है ना?
चलिए, तो अगर यहाँ पे नंबर की मैं बात कर लूँ तो अच्छा, साइंस में जो है आपको 4 सेक्शन पढ़ना है। पहला सेक्शन आप लोग का जो है सबसे ज़्यादा होता है बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान, आप लिख भी सकते हैं भाई, जीव विज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तीसरा सब्जेक्ट है आप लोग का केमिस्ट्री, है ना। पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, आपके जो बैच है उसमें शेयर कर दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रसायन विज्ञान लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग फास्ट में चीज़ों को पूरा करेंगे, करना पड़ेगा, है ना। और एक सेक्शन और है यहाँ पे, इन्वायरमेंट लिख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है ना, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें ही आपको यहीं से कवर करना है, ये तीनों को लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। साइंस एंड टेक से भी करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको सब करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन जो है ये, अब यहाँ से क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन की दायरा की, तो तीनों मिला के लगभग जो है यहाँ पे 21 से 23 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ये वाला सेक्शन। अगला सेक्शन आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको पता लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को रखेंगे, है ना। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कमी है, तो यहाँ पे लिख देते ऊपर पे इतिहास। हिस्ट्री में 3 सेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, एक 3 नहीं 4 सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। एक तो एंशियंट, नहीं दिख रहा है क्या? चलो यहाँ से लिख देता हूँ, एंशियंट, चलो हिंदी में ही लिख देता हूँ। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास, ठीक है। दोबारा सुनिए, इतिहास में आपको ये चारों खंड को पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? एक बार मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ ना, आप इतना तो ध्यान रख। आप चाहे तो कॉपी पे ये नोट डाउन कर लीजिए। देखो भाई, यहाँ पे पता है लोगों का प्री नहीं होने का कारण मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एग्जाम को पहले बता चुका हूँ, जितने बार दिया हूँ अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया हूँ। तो यहाँ पे पता है गलती लोग क्या करते हैं, सारे सेक्शन को यहाँ पे ये पूरा नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छा कर लेगा, बाकी सेक्शन को छोड़ देगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। मैं जितना पढ़ाऊंगा, जो बताऊंगा, बस उतना करते जाइए और सारे सेक्शन पे कमांड करिए, तभी रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि 2 सेक्शन पढ़ रहे हैं बाकी छोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं होता है इसमें, है ना। और पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, ये चीजें आपको मैं पहले भी बताया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन का आंकड़ा, ज्यादा जो क्वेश्चन जो रहता है इतिहास में, तो हालांकि इतिहास में टोटल जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है लगभग 14 से 15 के आसपास में, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। लगभग 6-7 क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से रहता है ना, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तो देख सकते हैं भाई, सबका योगदान बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे रखूंगा दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी। अच्छा चलो, भूगोल लिख देता हूँ, ठीक है। भूगोल, भूगोल में आप सबको पता है यहाँ पे जो है, एक तो विश्व का भूगोल पढ़ना होता है और एक जो है भारत का भूगोल पढ़ना होता है ना। तो ज्यादा जो क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा भूगोल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे भूगोल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से टोटल क्वेश्चन रहता है लगभग 13 से 14 क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन यहीं से रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन विश्व का भूगोल से रहता है ना। तो भारत के भूगोल पे पहले बहुत अच्छे से पकड़ बनाना है, ठीक है। तीसरा सेक्शन है आप लोग का यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था। पॉलिटी ही लिख देता हूँ यार, है ना, चूंकि स्पेस का कमी है, पॉलिटी। और ये जो है लगभग 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, मतलब कि 10 प्लस ही क्वेश्चन रहता है यहाँ से। और एक जो सेक्शन है यहाँ पे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कह सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और यहाँ से इस बार, हालांकि पहले क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार जो है 1275 में आप देखेंगे, चाहे एक्साइज का हो चाहे बाकी एग्जाम का हो 2024 में और 23 में, तो इसका दायरा ज्यादा है, लगभग 10 पार कर गया, 12-13 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो बहुत अच्छे से इसे पूरा कंप्लीट करना है, मैं करवाऊंगा आप लोगों को एकदम जीरो से। अब यहाँ पे पता है एक लोग गलती करते हैं, और जाहिर सी बात है वो चीज आपको करना पड़ेगा, अभी से मजबूत करना पड़ेगा स्टैटिक जीके के लेके। तो एक तो स्टैटिक जीके का जो स्पेशल टॉपिक होता है मैं आप लोगों को दे दूंगा और मैं पढ़ाऊंगा, उसका कंप्लीट आपको पीडीएफ भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगी आपको। तो लगभग 12-13 जो टॉपिक होता है वो स्पेशल स्टैटिक जीके होता है। बाकी जो स्टैटिक जीके होता है, जैसे हिस्ट्री का भी यहाँ पे, हालांकि ये स्टैटिक जीके मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां से मोनोलाइनर आपको टॉपिक वाइज माइंड में रखना होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको दे दूंगा, तो वो करना होता है, ठीक है। तो सारे सेक्शन का स्टैटिक भी होता है। तो ऑन एन एवरेज मैं स्टैटिक की बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जो कि आपके इस सब्जेक्ट से होता है ना।
तो लेकिन स्टैटिक जीके कहीं और से बन के नहीं आता, अगर इस पे कमांड अच्छे से होता है तो यहीं से हो जाता है। और जो लगभग 10-12 चैप्टर स्टैटिक का स्पेशल होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब कि मैं कहूंगा तो 10-12 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से बनेगा, तो टोटल मिला के 200-250 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहीं से घुमा फिरा के प्रश्न आता है ना, तो वो भी मैं बताऊंगा। और स्पेशल स्टैटिक जीके मैं यहाँ पे 5वें नंबर पे मेंशन करता हूँ, स्टैटिक जीके। और इसका क्वेश्चन जो है दायरा जो रहता है वो रहता है 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमी का जो है यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, ऑन एन एवरेज यही है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग जो है 55 से 60 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से दिख रहा होगा, पांचों सेक्शन मिला के, मतलब कि 60 के आसपास में, है ना, और 60 के आसपास में, यहाँ से 55 से 60 के आसपास में ऑन एन एवरेज आपको यहाँ से दिखेगा क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे साइंस को शामिल कर देते हैं तो ये लगभग 75-80 के आसपास में आंकड़ा चला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और इसमें कोई भी चीजें देखेंगे तो बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ भी बदलाव होने का चांसेस होता ही नहीं है, तो इसलिए इस पे कमांड अच्छे से करना है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं आपको दिख रहा है तो भाई आप लोग क्या करिए, क्योंकि आपको टॉपिक मिलेगा, अभी पीडीएफ मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं अगला सेक्शन, जो करंट अफेयर्स। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि ये पीटी का चीज है, मेंस में 2-3 क्वेश्चन ही आ रहा है, लेकिन पीटी में लगभग इसका दायरा 10 प्लस रहता है, कभी कभी तो 20-20 चला गया है, लेकिन 12-15 के आसपास में ये रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैं पूरा करवाता हूँ ये मंथली वाइज करवाता हूँ, है ना, और आपको भी मंथली वाइज ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और मंथली वाइज जो मैं करवाता हूँ तो वहाँ पे एक मैगजीन का कंपैरिजन नहीं होता है, उसमें मैं क्रॉनिकल मैगजीन का कंपैरिजन देता हूँ, है ना, जो विजन आईएएस का आपने देखा होगा, जो बीपीएससी यूपीएससी के लोग पढ़ते हैं, तो वहां से भी मोनोलैरिज जो छांट के आप लोगों के लिए मैं देता हूँ, ताकि भाई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, और यही कारण होता है क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता तो आगे भी नहीं जाएगा ना, तो ये मैं करवाता हूँ, और पीडीएफ भी देता हूँ, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। तो स्पेशल बिहार की बात करें तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे भी करना है, जो कि लोग अमूमन छोड़ते हैं। अब आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ आपके पीटी में बात करूं तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहता है ना, और रीजनिंग का 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब कि 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से, हिंदी का 2-3 क्वेश्चन और इंग्लिश का 1-2 क्वेश्चन। तो रीजनिंग को आप अभी चाहे तो छोड़ सकते हैं, या फिर जैसी बात है जो दरोगा के लिए तैयारी करते हैं तो बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हैं, तो आप रीजनिंग को भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं बता दूंगा उसे पूरा करिए। लेकिन मैं जो आपको करवाऊंगा, मैथ्स करवाऊंगा, करंट अफेयर्स करवाऊंगा, बिहार स्पेशल, मतलब कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश हम लोग बाद में करेंगे, पीवाईक्यू सिर्फ कर लेंगे, रीजनिंग भी उसका पीवाईक्यू कर लेंगे, हो जाएगा, उतना ही करना है। मैथ्स लेकिन पहले दिन से शुरू हो जाएगा, और मैथ में अर्थमेटिक आपको पूरा पढ़ना है, लगभग 12-13 चैप्टर है, उसको पूरा करना है, मैं करवाऊंगा, ठीक है। और मैं जो पढ़ाऊंगा मैथ्स वो आर एस अग्रवाल मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और जरूरी है, मैथ्स जब तक नहीं पूरा करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपके मेंस का लगभग 20 क्वेश्चन आ रहा है मैथ और रीजनिंग मिला के, ठीक है। तो ये है, ये पूरा पैकेज है, और इतना कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का जो दरोगा है, जो एग्जाम की मैं बात करूं तो आपके जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम का, ये आपके मुट्ठी में होगा, और डेफिनेटली 85 प्लस नंबर यहीं से आता है, सॉरी 85 प्लस क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, क्योंकि 100 का 100 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं, ये तो पूरा सिलेबस था, मैं डिटेल में सिलेबस का टॉपिक और उसका चैप्टर आपके बैच में ऑलरेडी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है, एकदम इत्मीनान से देखिए। जो लोग पहले, क्योंकि अलग अलग बैच है, तो भाई सब बैच में मैं फिर से ये शेयर कर दूंगा, ताकि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप एक बार फिर से चीजों को दोहरा ले, है ना, तो ये आप काम कर जरूर करिएगा। चलिए अब जो है, अब प्रश्न उठता है कि सर ये तो हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है ना, ये सारा टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपको प्रैक्टिस भी करना है। देखो भाई, प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो पहले तो आपको पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, ये मस्ट है, और साथ में एमसीक्यू जरूरी होता है, और प्लस मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सब मैं करवाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे आपके पास जो है, दोबारा कह रहा हूं, कौन कौन सा बुक होना चाहिए ये भी मैं बता देता हूं। देखो, एक गाइड बुक के तौर पे आप लुसेंट को रख सकते हैं, या फिर बाकी अन्य बुक में जो भी आपके पास गाइड बुक है उसको रखिए। लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे आप, दिख रहा है ना भाई, चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार मैं मिटा दूं, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बता दूं, है ना। प्रैक्टिस के लिए जैसे यहाँ पे मिटा दिया हूं, देख लीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए भाई देखो, घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन की बुक आती है, उसमें आपको हिस्ट्री का लेना है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा साइंस। इतने सारे सेक्शन आपके सामने होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैं करवा दूंगा, और चाहे तो अगर पुराने वाला है, देखिए इसमें से आपका मान लीजिए 2021 का है, कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास घटना चक्र अवलोकन की जो बुक है वो पुराना वाला है, 2018-19 का भी है, तो कोई बात नहीं, चलेगा, है ना, क्योंकि आप वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो चलेगा। 2022-23 का है या 24 का है तो और अच्छी बात है, लेकिन पुराना भी है तो चलेगा, है ना। नया वाला में क्या है कि जो क्वेश्चन बाद में जो एग्जाम हुए वो क्वेश्चन को डाला गया है, बाकी कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन जो आप इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप लेते हैं तो आप न्यू वाला लीजिएगा, 2024-25 वाला मार्केट में आ गया होगा, उसको लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है बुक बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में कह रहा हूँ, आप जैसे ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ पे जो एडमिन है उस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको सब मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आपको आज से मिलेगा क्या क्या। तो आज से जो आप लोग का शुरू होगा भाई, वो ये स्लॉट वाइज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले आज से जो है अगले 15 दिन में, 15 डेज में जो सब्जेक्ट हम लोग पूरा करेंगे, जरा सा देखिए, और करना पड़ेगा आपको, मैं साथ में करवाते जाऊंगा, ठीक है। पहला सब्जेक्ट होगा आप लोग का हिस्ट्री का, इतिहास का, और यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग शुरू करेंगे, और एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा करवा दूंगा, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का होगा साइंस का, जिसमें हम लोग साइंस में बायोलॉजी से शुरू करेंगे, क्योंकि इसका योगदान ज्यादा है, जीव विज्ञान। तीसरा सब्जेक्ट होगा आप लोग का यहाँ पे मैथ्स का, और मैथ्स में हम लोग परसेंटेज से शुरू करेंगे, प्रतिशतता से, प्रतिशत से, ठीक है। और एक जो है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये आप लोगों को जो है शुरू करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको 12 महीने का करना है, आपके एग्जाम से 12 महीने का, तो हम लोग जनवरी से शुरू करेंगे, ठीक है। जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि मंथली वाइज मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो आप एक महीना का देखेंगे, लगभग 40-45 मिनट पूरा हो जाता है, तो मल्टीपल रिवीजन करेंगे, लेकिन ये आपको डेली करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लास मिलेगा, एक क्लास यहाँ से, और एक क्लास यहाँ से अगले 15 दिन तक, और अगले 15 दिन में हम लोग यहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट और साथ में करंट अफेयर्स देख ही रहे, तो 4 मैं कह सकता हूँ, तो पूरा कर लेंगे और प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। अगले स्लॉट में मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मार्क्स में बात करो तो हिस्ट्री का लगभग जो है 15 मार्क्स यहाँ से, सॉरी 15 नहीं कहूँगा, हाँ 15 नंबर का हिस्ट्री रहता है ना 15 मार्क्स का, तो 6-7 क्वेश्चन तो यहाँ से आता है, 5-6 क्वेश्चन, और बायोलॉजी का 8-9 क्वेश्चन, और मैथ्स तो जाहिर सी बात आपको पता है, मैं पीटी में बता चुका हूँ कि 5-6 क्वेश्चन रहता है, और करंट अफेयर्स का 12-15 डेटा रहता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है, मैं आपको करवाते जाऊंगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी जो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ दूंगा, तो वहां पे बता दूंगा, और क्लास वाइज हम लोग